परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर की अनुग्रह के कारण आज सुबह फिर से एक बार और ये प्रभात मनन में आकर थोड़ी टाइम परमेश्वर की वचन से मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आजकल हम निर्गमन की किताब 20वें अध्याय से परमेश्वर ने 10 आज्ञा इस्राएली लोगों को पालन करने के लिए दिया है। उसमें से 14 हम ये देख रहा था। शबत को आचरण करना है। एक पवित्र दिन परमेश्वर ने ठहराया है। वो पवित्र दिन में पवित्रता के साथ पवित्र परमेश्वर को पवित्र आराधना करते हुए दूसरा हर एक कामों से हम अलग होकर परमेश्वर के लिए ही अलग करना, ये हम सीख रहा था। इसी से कुछ आत्मिक पाठ हमको मिलता है। पिछले दिनों उसका हमने पहला को देखा था कि फॉर बिलीवर्स इन क्राइस्ट गिव थैंक्स दैट क्राइस्ट पेड द पेनाल्टी फॉर ब्रेकिंग द शबत। हर एक विश्वासी लोगों को परमेश्वर ने ये शबत तोड़ने के कारण हमारे ऊपर आने वाला परमेश्वर का दंड वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। काल्वरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने वो हमारे ऊपर से ले लिया है। इसलिए उसका दंड अभी हमारे ऊपर नहीं आएगा। दूसरा हम देख सकता है, फॉर बिलीवर्स इन क्राइस्ट ऑब्जर्विंग द शबत शुड बी एन एक्ट ऑफ लव नॉट ऑब्लिगेशन। हर एक विश्वासी लोगों को शबत निरीक्षण करना, शबत पालन करना, ये एक प्रेम की एक कार्य है। ये कभी भी एक दायित्व नहीं समझना है। ये हमारा कोई बाध्यता नहीं है, ये दायित्व नहीं है। परमेश्वर की प्रेम में ओके हुए परमेश्वर के लिए हम अपने आप को ये बात को करना है। परमेश्वर हमको सहायता करे ऐसी करने के लिए। तीसरा, योर फ्रीडम टू ऑब्जर्व द शबत एनी डे इज नॉट द फ्रीडम टू नेवर ऑब्जर्व इट। हम जानते हैं कि आज हम कोई भी दिन में ये शबत को पालन कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है। उसका मतलब यही नहीं है कि हम ये शबत को कभी भी निरीक्षण ना करे, उसी को पालन ना करे। हर एक दिन परमेश्वर को अलग करते हुए पवित्रता के साथ परमेश्वर का चरणों में आना है, परमेश्वर को आराधना करना है। ये हमारा जीवन में बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम ये शबत को, नहीं तो परमेश्वर के सन्निधान में आकर पवित्रता के साथ परमेश्वर को आराधना करना है, वो कभी भी हम छोड़ना नहीं चाहिए। 14 पॉइंट में हम देख सकते हैं कि कीपिंग ए होली शबत अलाउ टू रिफ्रेश आवर बॉडी। पवित्रता के साथ शबत का दिन हम अपने जीवन में पालन करना, उसी के द्वारा हम जानता है कि हमारा शरीर का एक नवीकरण, एक पवित्रता, एक नयापन हमारे जीवन में आना चाहिए। परमेश्वर हमको सहायता करे। ये शबत आचरण के द्वारा हम जानते हैं कि हमारा शरीर परमेश्वर की विरुद्ध में शरीर के द्वारा, शरीर की अभिलाषाओं के द्वारा प्रभु से हमको दूर करता है। इसलिए ये पवित्रता के साथ परमेश्वर को हम आराधना करेंगे तो ऐसी शरीर अभिलाषाओं से सब हम बच सकता है, एक नयापन हमारा जीवन में लेके आ सकता है। ये बात को इधर हम देखता है। और 5वें पॉइंट में हम देख सकता है कि कीपिंग ए होली शबत अलाउस टाइम टू वर्शिप एंड स्टडी वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर की
एक शब्द को, एक पवित्रता का दिन को हम पवित्रता के साथ पालन करने के द्वारा, पवित्रता के साथ हम परमेश्वर को आराधना कर सकता है। वो नहीं, परमेश्वर के बारे में परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीख सकता है। ये दोनों, ये शब्द पालने के द्वारा होना चाहिए। परमेश्वर को आराधना करो और परमेश्वर का वचन सीखो। परमेश्वर हमको सहायता करे। छठवें पॉइंट में हम देख सकता है कि कीपिंग ए होली शब्द गिव्स यू ए प्रोटेक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम गॉड्स फ्लॉक। ये शब्द पवित्रता के साथ आचरण करने के द्वारा परमेश्वर हमको एक संरक्षण और जवाबदारी दिया हुआ है, उसी को पूरा करना है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हर एक विश्वासी लोगों को कुछ जवाबदारी दिया हुआ है। वो जवाबदारी को पालन करना और परमेश्वर का सुरक्षिता को हम अनुभव करना, उसी के द्वारा ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। सातवें पॉइंट में हम देख सकता है कि कीपिंग ए होली शब्द गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू वॉलंटियर एंड हेल्प अदर्स। ये शब्द हम आज पवित्रता के साथ आचरण करने के द्वारा हम स्वयं सेवक बनना और दूसरों को मदद करना है। हम दूसरों के लिए सेवक बनना है, दूसरों को सेवा करना है, दूसरों को मदद करना है। ये शब्द आचरण के द्वारा ये चीज़ हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। आठवें, कीपिंग ए होली शब्द डज नॉट इंक्लूड फुलफिलिंग सेल्फिश डिजायर्स। ये परमेश्वर का ये शब्द पवित्रता के साथ हम पालन करने के द्वारा कभी भी हमारा स्वयं इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं होता है। कभी भी उसी के द्वारा हमारा स्वयं इच्छा पूरा होने के लिए ना होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में होना चाहिए। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और आठवें पॉइंट में हम देख सकता है कि नौवें पॉइंट में हम देख सकता है कि कीपिंग ए होली शब्द डज नॉट इंक्लूड पर्सनल एरेंडर्स एंड प्रोफेशनल वर्क। कभी भी ये हमारा व्यक्तिगत कार्य और एक प्रोफेशनल कार्य नहीं होना चाहिए। ये परमेश्वर का कार्य होना चाहिए। कभी भी हम अपने आप के कोई कार्य के लिए इसी के द्वारा करना नहीं चाहिए। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। एक प्रोफेशनल रीति से भी हमको ये नहीं लेना है। और 10वें पॉइंट में हम देख सकता है कि कीपिंग ए होली शब्द अलाउ यू टू रिसीव ए डबल ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। यदि हम पवित्रता के साथ ये शब्द को हम मानेगा तो, उसी को हम निरीक्षण करेगा तो हम परमेश्वर की ओर से डबल ब्लेसिंग, दो धारी अनुग्रह का एक दुगुना अनुग्रह हमारे जीवन में मिल जाता है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, ये शब्द हमको परमेश्वर का वचन में दिया हुआ है नया नियम के हिसाब से। ये हमको पालन करते हुए यही बातों, ये आशीषें हमारे जीवन में पाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।